तो बृहस्पति के गोचर के बारे में हम बात कर रहे हैं। बृहस्पति मिथुन राशि में जो ट्रांजिट करेंगे 2025 में। मिथुन राशि में इनका जो ट्रांजिट होगा लगभग 14 मई से होगा, 14 मई 2025 से। और इनका फिर कर्क राशि में भी प्रवेश होगा। तो कर्क राशि में इनका जो प्रवेश होगा वो 19 अक्टूबर के बाद ही होगा। और यहाँ आपके चार्ट के हिसाब से बृहस्पति आपके 12वें भाव और आपके तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं। आपके चार्ट में ये गोचर करेंगे आपके 6th हाउस में। इसके साथ ही वो 7th हाउस में भी प्रवेश करेंगे। फिलहाल जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय बृहस्पति का जो ट्रांजिट हो रहा है वो आपके 5th हाउस में ही हो रहा है और बृहस्पति अभी वक्री कंडीशन में है। बृहस्पति यहाँ से मार्गी होंगे आपके 5वें भाव से और फिर वो आपके 6th हाउस में प्रवेश करेंगे। देखिए बृहस्पति जहाँ भी हमें जिस भी भाव में दिखते हैं वहाँ हमें एक थोड़ी होप सी दिखती है, हमें एक आशा सी दिखती है कि वहाँ कुछ अच्छा होगा, क्योंकि बृहस्पति एक बहुत ही शुभ ग्रह है और बहुत कुछ हमें प्रोवाइड करते हैं। यहाँ बृहस्पति के होते हुए कहीं ना कहीं आपकी डेली लाइफ में बृहस्पति काफ़ी सहायता करेंगे, आपके आर्थिक मामलों में, आपके कैरियर से जुड़े मामलों में और आपके ऑफिस के एनवायरनमेंट को लेके भी। इसके साथ साथ आपको कोई कंपटीशन फेस करना है, आपको कोई ऐसी स्थिति फेस करनी है जहां पर आप सक्षम नहीं है, लेकिन बृहस्पति फिर भी आपको अपनी तरफ से विवेकशीलता या बुद्धिमत्ता प्रदान करके उस स्थिति से निकालेंगे या वो स्थिति फेस करने के लिए आपको क्षमता देंगे। यहाँ बृहस्पति है तो आप लोन वगैरह लेना चाहें तो बहुत ही अच्छे से सोच समझकर विचार कर सकते हैं। बृहस्पति यहाँ स्थित होते हुए कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा से ज़्यादा विचार शेयर करने पड़ सकते हैं अपने कलीग्स के साथ और अपने बॉस के साथ। कहीं ना कहीं इस प्रकार का बृहस्पति आपको आपके वर्क प्लेस पे बहुत ही ज़्यादा कम्युनिकेटिव बना सकता है। कम्युनिकेटिव बनाने से एक तो खुद को एक्सप्रेस करने में मदद मिलेगी और खुद को एक्सप्रेस करने से कहीं ना कहीं आपकी जो अदर स्किल्स हैं वो भी सामने आएंगी। और आपकी डेली लाइफ में जो भी समस्याएं आ रही हैं, आपकी हेल्थ को लेके जो भी समस्याएं आ रही हैं, अर्निंग्स और आपके जो जो आपके खर्चे हैं, कहीं ना कहीं कोई फाइनेंशियल अगर रिस्क है आपकी लाइफ में, उसको लेके बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति यहाँ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब बृहस्पति आपके चार्ट में 12th लॉर्ड बनते हैं। 12th लॉर्ड होकर जब अपने से बिल्कुल ऑपोजिट आ रहे हैं, यानी ये एक स्थान परिवर्तन को दिखाता है या सडन एक विदेश यात्रा को दिखाता है। तो जिन जातकों को भी, मकर लगन वालों को विदेश यात्रा के लिए प्लान करना हो, वो बृहस्पति के इस गोचर से विचार कर सकते हैं। बृहस्पति आपके चार्ट में तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं। तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं तो आप अपनी जो भी इंटरेस्ट हैं, जो भी हॉबीज हैं, उनका प्रयोग 6th हाउस से जुड़े मामलों में करेंगे। बृहस्पति के यहाँ स्थित होते हुए अक्सर आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी मेहनत करने में, क्योंकि देखिए 3rd हाउस है वो हमारे एफर्ट्स को बताता है, हम कितने ज़्यादा सक्षम हैं और हम कितनी ज़्यादा अपनी जो क्वालिटीज़ हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से अपने आप को और ज़्यादा हम सक्षम बना सकते हैं किसी भी काम को करने के लिए। तो बृहस्पति का यहाँ स्थिति कुछ इसी प्रकार का है। अब आपको यहाँ बुध की स्थिति देखनी पड़ेगी कि वास्तव में बुध आपके चार्ट में कैसी स्थिति में है। बुध अगर आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में हो तो यहाँ बृहस्पति से आपको और अच्छी मदद मिल सकती है। तो आपको भले ही कोई भी कंपटीशन फेस करना हो या कैसे भी स्थिति अपने कैरियर को लेके, धन को लेके फेस करनी हो, उन मामलों में आप अपने बेहतर निर्णयों की वजह से और बेहतर जजमेंट की वजह से अच्छा काम करेंगे। बृहस्पति यहाँ सबसे पहले दृष्टि डालेंगे 10th हाउस पे। 10th हाउस पे जब ड्यूअल साइन में बैठ के बृहस्पति दृष्टि डालते हैं तो आपको कहीं ना कहीं बहुत सारे नए आइडियाज कैरियर के लिए दे सकते हैं। तो यहाँ करियर में कुछ परिवर्तन आने, प्रमोशन वगैरह होने या आपका स्थान परिवर्तन या जॉब परिवर्तन होने के चांसेस हैं। यहाँ बृहस्पति की दृष्टि है तो कहीं ना कहीं आपको ज्यादा से ज्यादा काम करने में बृहस्पति बुद्धिमत्ता और विवेकशीलता का यूज करने के लिए भी प्रेरित करेंगे और आपके बहुत सारे ऐसे काम यहाँ बनेंगे जो अभी तक पेंडिंग थे। बृहस्पति की ये दृष्टि कहीं ना कहीं दिखाती है कि आपके जो बॉस होंगे वो आपका काफी मान सम्मान करेंगे या आपको काफी अप्रिशिएट करेंगे। अब देखिए 10th हाउस है वो वैसे तो नेम फेम से भी संबंधित है और जब बृहस्पति जैसा ग्रह यहाँ दृष्टि डालता है तो आपकी खुद के ज्ञान की वजह से, आपकी खुद की क्षमताओं की वजह से वो नेम फेम हमें देखने को मिलता है। बृहस्पति के यहाँ दृष्टि के होते हुए अक्सर आपको बहुत ज्यादा बृहस्पति डेडिकेटेड बनाते हैं अपने प्रोफेशन के प्रति और आप हमेशा अपनी खुद की क्षमताएं, खुद की एबिलिटीज पे ध्यान देते रहेंगे। इनके बाद इनकी जो दृष्टि है पड़ेगी 12वें भाव पे और अपने ही भाव पे ये दृष्टि डालेंगे। तो अपने भाव पे दृष्टि डालेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ दान दक्षिणा वगैरह करने या कुछ ऐसे खर्चे जो आपको करने ही पड़ सकते हैं। तो बृहस्पति की यहाँ जो दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव पे, उसको लेके आपको कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। और वैसे भी अपने मूल त्रिकोण साइन पे बृहस्पति का दृष्टि है, तो मूल त्रिकोण राशि पर कोई भी अगर दृष्टि डालेगा तो निश्चित ही वो वहाँ अच्छा करेगा।
इस प्रकार का बृहस्पति आपको फॉरेन के कनेक्शन के थ्रू फायदा करेगा। अगर फॉरेन के साथ जुड़ के आपका कोई बिजनेस है, आपका कोई ट्रेवल है, फॉरेन टूर है उसमें, और अदर जो भी काम है 12th हाउस से रिलेटेड उनमें भी। अब देखिए जो साइन है आपके 12th हाउस में वो धनु राशि, और धनु राशि दिखाती है बहुत ही ऑप्टिमम लेवल की थिंकिंग को, बहुत ही हाई लेवल के नॉलेज को। तो ऐसे में बृहस्पति आपको कुछ हद तक वो नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद इनका दृष्टि है आपके सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस पे इनका दृष्टि का पड़ना बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ राहु को ये कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, और राहु की दृष्टि भी खुद इन पर है। इसलिए लेकिन यहाँ राहु बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्थिति में कहे जा सकते हैं कुंभ राशि में। तो आपके बृहस्पति को इतना प्रॉब्लम यहाँ आएगा नहीं, क्योंकि वो राहु ऑलरेडी अगर अच्छे हैं तो उनके रिजल्ट को परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है बृहस्पति के द्वारा। और राहु जो है वो खुद भी यहाँ बृहस्पति पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो राहु यहाँ भी अच्छा प्रभाव डालेंगे 6th हाउस पे भी, क्योंकि एक्चुअल में राहु 6th हाउस में बहुत ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं, और 6th हाउस में जो राशि है वो इनके उच्च की राशि है, इसलिए भी। तो यहाँ बहुत ही अच्छा, बहुत ही एक पॉजिटिव चेंज आपके लिए आना चाहिए धन संपत्ति को लेके और कैरियर को लेके। इसके साथ ही हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं बृहस्पति का जो 7वें भाव में गोचर होगा ये कितने समय के लिए होगा, और ये क्या प्रभाव डाल सकते हैं आपके जीवन पे। देखिए यहाँ आपको चंद्रमा को तो देखना ही पड़ेगा। ये लगभग 19 अक्टूबर 2025 से होगा और लगभग 4 दिसंबर 2025 तक रहेगा। तो यहाँ पर जो स्थिति है, यहाँ पर जो कंडीशन बनेगी, एकदम से आपका मैरिज का कोई मौका आएगा, शादी आप करेंगे या एंगेजमेंट वगैरह करेंगे। और यहाँ बृहस्पति आएगा तो आपके ज्ञान को, आपकी खुद की क्षमताओं को बढ़ाने का भी काम करेगा, आपकी रेपुटेशन को भी बढ़ाने का काम करेगा। इसके साथ-साथ बहुत सारे अन्य काम जो पब्लिक डीलिंग से संबंधित हैं, पैसे का लेन-देन है या किसी भी प्रकार के लीगल जो मैटर हैं, लीगल जो काम है या फाइनेंस से जुड़े जितने भी काम हैं, उनमें बृहस्पति आपको काफ़ी सपोर्ट यहाँ कर सकते हैं। बृहस्पति फिर यहाँ से जो दृष्टि डालेंगे वो आपके 11वें भाव पे डालेंगे, अपने मित्र मंगल के घर पे। यहाँ भी बृहस्पति काफ़ी अच्छा करेंगे, लेकिन थोड़े ही समय के लिए रहेंगे। तो आपको ये ही प्लानिंग करके रखना है कि बृहस्पति जैसे ही सप्तम भाव में आते हैं, कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपको ढूँढना है। यहाँ इनकी दृष्टि पड़ने से धन और संपत्ति का तो विस्तार होगा ही होगा। आपके कहीं न कहीं जो आपका कनेक्शन है जिन लोगों से, जो लोग आपके सोशल सर्कल में हैं, उनके साथ भी आपका घुलना-मिलना होगा। यहाँ बृहस्पति लेकिन एक्सपांड करने का काफ़ी तेज़ी से काम करेंगे, और वो अपने मित्र यहाँ मंगल के घर पे ही दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए इस भाव से रिलेटेड परिणाम बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। इसके साथ-साथ यहाँ अगर बृहस्पति का दृष्टि पड़ गया तो कुछ नए अर्निंग्स के मौके मिल सकते हैं। फिर बृहस्पति लगन पे ही दृष्टि डाल रहे हैं, लगन में इनका नीच का राशि है हालाँकि। तो यहाँ अगर बृहस्पति दृष्टि डालेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको पॉजिटिव रखेंगे, काफ़ी हार्ड वर्किंग रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा किसी भी काम को करने के लिए तत्पर आप रहेंगे। बृहस्पति का लगन पे दृष्टि होना हम काफ़ी ज़्यादा अच्छा मानते हैं, रेपुटेशन के हिसाब से भी और ओवरऑल भी। इसके बाद इनका दृष्टि है आपके थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस पे इनका दृष्टि आपसे ज़्यादा मेहनत करवाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको सक्षम बनाएगा। थर्ड हाउस पे इनका दृष्टि है तो यहाँ कुछ हद तक शनि को भी मदद मिल सकती है, क्योंकि यहाँ जो भाव है वो बृहस्पति का है। तो अगर यहाँ बृहस्पति खुद ही दृष्टि डालेंगे तो यहाँ शनि थोड़े से फिर कमज़ोर पड़ जाते हैं। और शनि वास्तव में अगर आपके यहाँ बहुत ही कमज़ोर स्थिति में है तो यहाँ पे हो सकता है कि कुछ अन्य प्रकार के परिणाम भी आपके सामने आए। अब देखिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके चार्ट का जो बृहस्पति है वो वक्री है या वो अस्त है या वो वास्तव में कैसी स्थिति में। इसके साथ-साथ आपके 6th हाउस, आपके 12th हाउस या आपके सप्तम भाव में कोई भी अगर ग्रह बैठा हुआ होगा तो वो ग्रह भी यहाँ इन ग्रहों पर या विशेष रूप से बृहस्पति पर प्रभाव डालेगा। ये आपको समझ लेना बहुत ज़रूरी है।